विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, इनकी पत्नी हुई श्रद्धा। इनके कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ की अनुमति से इन्होंने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था, जैसे दशरथ जी ने कराया था। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ की चर्चा आती है तो वशिष्ठ जी के पास जाकर इन्होंने निवेदन किया था कि हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराकर हमें पुत्र की प्राप्ति आदि इत्यादि जो भी चाहिए। अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया किसने? श्राद्धदेव मनु ने, वशिष्ठ जी के सानिध्य में। लेकिन जो इनकी पत्नी है श्रद्धा, श्रद्धा कहने लगी कि देखो वो ठीक है, मनी मन सोचने लगी कि मुझे तो पुत्री चाहिए। इनके मन में पुत्री की कामना थी। वैसे भी मां सोचती है कि हाथ में पुत्री हो तो 50 काम बट जाएंगे, मेरा थोड़ा सा बोझ कम होगा। और पिता सोचता है मेरा बोझ कम होगा पुत्र आ जाए तो, क्योंकि पिता के कार्यों को पुत्र संभालता है, मां के कार्यों को पुत्री संभालती है। तो इनके मन में बेटी की कामना थी श्रीमती जी के, और श्रीमान जी के मन में पुत्र की कामना थी। अब दर्शन आया कि साहब क्या किया जाए, लेकिन कामेष्टि यज्ञ हुआ। लेकिन हुआ क्या कि जो श्रद्धा है इन्होंने यज्ञ करता होता के कान में निवेदन कर दिया, साहब मैं तो संकल्प पुत्री का लूंगी। अब वो क्या करते, ले लिया। और दर्शन आता है इन्हें एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम इला रखा गया। इला बहुत बड़ा साम्राज्य रहा। इलावर्त पाकिस्तान से हिंदुकुश पर्वत से लेकर अफगानिस्तान तक का इलाका इलावर्त कहलाता है। इला नाम रखा गया। लेकिन जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा है, पुत्री आ रही है, तो श्राद्धदेव मनु बड़े संशय में आ गए। उन्होंने जाकर वशिष्ठ जी से निवेदन किया। वशिष्ठ जी से यज्ञ के विपरीत प्रभाव का कारण पूछा। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान से सब जानकर बताया कि भैया ऐसी ऐसी बातें तुम्हारी श्रीमती जी ने ऐसा ऐसा मामला कर दिया, इसलिए तुम्हें पुत्री हो गई। श्राद्धदेव मनु ने कहा चाहे कुछ हो जाए प्रभु, मुझे तो पुत्र चाहिए। बोला अब क्या करें? बोला अब आप जो कर सकते हो सो आप करो। तो वशिष्ठ जी ने भगवती का जाप करके वशिष्ठ जी ने इला को पुत्र बनाया, जिसका नाम सुदुम्न रखा गया। उसको परिवर्तित कर दिया स्त्री से पुरुष में। अब आप एक बात श्रवण करें। बहुत सारे लोग सनातन की अनेकों कथाओं को, जो आज विज्ञान धीमे धीमे बढ़ रहा है तो समझ में आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी कर देते हैं। आज हो रहा है ना, आज जेंडर चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप यंत्र से कर रहे हो, पहले मंत्र से होता था। इतना सा अंतर है। पहले मंत्र प्रणाली थी, आज यंत्र प्रणाली है। कार्यक्रम बराबर बराबर है। इसे समझना, इसे जानना जरूरी है। दर्शन आता है एक बार सुदुम्न शिकार के लिए सहचरों के साथ इलावर्त खंड, एक खंडों में से एक में प्रवेश कर गए। और ये जो स्थान था, एक वन था, वो शिव के श्राप से पीड़ित था। एक बार का दर्शन है, भगवान शिव इस खंड में, इस वन में मां गौरा के साथ एकांतवास में थे। और मां गौरा चूंकि उनकी बाही जंगा पर विराजती हैं, वे बड़े प्रेम से अपने श्रीमान जी के आलिंगन में बैठी थी। इतने में कुछ देव ऋषियों का, कुछ ऋषियों का, कुछ संतों का वहां से निकलना हुआ। संतों ने जैसे ही भगवान शिव मां को देखा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और आगे की तरफ करने लगे। लेकिन उतने में मां को थोड़ा सा असहजता हुई, तो उन्होंने कहा कि हम यहां विहार करते हैं, अब आप एक काम कीजिए प्रभु, इस क्षेत्र को पूरा महिला क्षेत्र घोषित कर दीजिए। बोला मतलब? बोला अब आप देखिए मतलब क्या। तो भगवान शिव ने तुरंत कह दिया कि ठीक है, आज के बाद इस वन में जो भी आएगा, अगर वो पुरुष होगा तो वो भी स्त्री बन जाएगा। स्त्री तो स्त्री रहेगी, लेकिन पुरुष स्त्री बन जाएगा। बात बड़ी प्रसन्नता की है, उनको भी प्रसन्नता हुई। हुआ यही कि सुदुम्न शिकार के लिए गए और उनको ध्यान ही नहीं रहा, वो सहचरों के साथ उस वन में प्रवेश कर गए जो श्रापित था। अब जैसे ही उस वन में वो प्रवेश कर गए,
तो जितने पुरुष थे वो स्त्री हो गए, जो घोड़े थे वो घोड़ी बन गए, मतलब मामला पूरा स्त्रीलिंग में बदल गया। अब ये सब हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब सुदुम्न वापस से इला बन गए, मतलब जो पूर्व में थे वो वापस से स्त्री हो गए। अब स्त्री हो गए तो चूंकि इला बड़ी सुंदर बड़ी श्रेष्ठ थी, तो दर्शन आता है कि अब वो वन में सब एक दूसरे से बिछड़ भी गए। तो इला जब वन में विचरण कर रही थी तभी उनकी मुलाकात बुद्ध से हुई। बुद्ध उसी वन के पास में थे। बुद्ध को न पुरुषलिंग माना जाता है और न स्त्रीलिंग माना जाता है। बुद्ध का दर्शन अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो है पुरुषलिंग, पुरलिंगी है, तो दर्शन आता है कि बुद्ध से जब मिली तो दोनों में प्रेम हो गया। दोनों ने निश्चय किया कि हम विवाह करेंगे। और दर्शन आता है कि दोनों बुद्ध और इला का विवाह हुआ, जिनसे इनको पुत्र के रूप में पुनर्वाह हुए। स्त्री हो गए जब, तो स्त्री होने का जो मोह था वो भंग होते होते इला के सर पे भी समय समय पर यह बात आती, क्यों ना मैं पुरुष हो जाऊं। मन तो बड़ा चंचल है। अब क्या किया जाए? वशिष्ठ जी के पास जाकर इन्होंने निवेदन किया कि साहब मैं वापस से पुरुष होना चाहती हूं, मुझे पुरुष हो जाने दीजिए, आप कृपा कीजिए। बोला हमारे पास जितना सामर्थ्य हमने एक बार कर दिया, बार बार नहीं कर सकते। बोला तो कौन कर सकता है? बोला अब शिव जी के श्राप से वहां गड़बड़ हुई है तो शिव जी को मनाओ। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। तो इला ने बड़े लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना की। जब भगवान शिव की आराधना स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव के पास जाकर जब बड़ा घोर तपक हो गई, भगवान आए, भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोला साहब फिर से पुरुष बना दो ना, मैं फिर से पुरुष हो जाना चाहती हूं। शिव कहते हैं मेरा सामर्थ्य ये वाला नहीं है जो तुम कह रही हो। तो बोला मैं इतना कर सकता हूं कि तुम 1 महीने पुरुष 1 महीने स्त्री हो जाओ। इतना तो हो सकता है भाई, इससे ज्यादा हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अब शिव जी ने तो बोल दिया, लेकिन थोड़े समय वो 1 महीने वाला चला गया, उससे भी बोर हो गया। बोला ये मामला समय नहीं आता, तो क्या किया जाए? परमानेंट पुरुष होना है। तो फिर उन्होंने शिव जी से बोला कि साहब परमानेंट होना है साहब, इसमें मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं है इसमें, है पूरा सिस्टम ही बदल जाता है, वार्तालाप आज सब कुछ पूरा सब बदल जाता है। अब इधर हमारी जो सखियां हैं, जब तक हम इला हैं तब तक वो सखियां हैं, जैसे हम पुरुष हो जाते हैं फिर हमको पुरुष मित्र चाहिए। बड़ी गड़बड़ है। तो बोला क्या किया जाए? तब उन्होंने वशिष्ठ जी ने शिव से प्रार्थना की और शिव जी की आराधना की, क्योंकि वशिष्ठ गुरु है, गुरु के पास ही जाएगा व्यक्ति, किसके पास जाएगा? वशिष्ठ जी से निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने बड़ी भारी साधना की शिव की और शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव ने कहा देखो वशिष्ठ, तुम जो मुझसे मांगना चाहते हो, जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिल जाए, मेरा सामर्थ्य इतना था कि मैं 1 महीने का तो दे सकता था, लेकिन अगर तुम्हें परमानेंट उसे प्रद्युम्न अर्थात पुरुष बनाना है तो उसके लिए तुम्हें दुर्गा की स्तुति करनी पड़ेगी, अर्थात देवी को मनाना पड़ेगा, वही शक्ति प्रदाता है, भगवान कह रहे हैं। तब अनंत अनंत कृपा और ऐश्वर्य करने वाली मां की आराधना वशिष्ठ जी ने की। मां प्रकट हो गई। मां प्रकट हुई तो मां ने पूछा बोलो बेटा। वशिष्ठ जी कहते हैं ये जो है इसको परमानेंट वापस से पुरुष बना दीजिए, प्रद्युम्न बना दीजिए। श्रीमद् देवी भागवत सुनाने के लिए मां ने कहा कि आप प्रद्युम्न को बैठा लो, उसे यजमान स्वरूप बैठा लो, और हे वशिष्ठ तुम मेरी कथा श्रीमद् देवी भागवत उसको श्रवण कराओ। वशिष्ठ जी ने जो मां का आदेश सुना, मां का आदेश सुनकर श्री वशिष्ठ जी ने प्रद्युम्न को यजमान बनाकर उसे पूरे सुंदर भाव से श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कराई। और जब श्रवण कराई और पूर्ण कथा होने के बाद जब पूर्णाहुति होती है, तो जैसे ही वो पूर्णाहुति में अपने
अपने आप को, अपने दर्शन को, अपनी पूजा को प्रणाम करते हैं, तत्काल प्रभाव से जो इला थी वो पुरुष में बदल जाता है, प्रद्युम्न हो जाता है। बोले अम्बे मात की जय। ये मां की कृपा। और दर्शन आता है कि मां आशीर्वाद देती है कि अब ये सदा ही पुरुष रहेगा, ये अब स्त्री नहीं बनेगा। आप विचार कीजिए कि उस जगत जननी का दर्शन, उसकी कृपा, उसकी शक्ति का अनुभव कीजिए आप। जो कार्य शिव के लिए भी संभव न हो एक बार, वो शक्ति करके देती है। और ये जिसने जान लिया, ये जिसने समझ लिया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, उसके जीवन में कृपा ही कृपा है। और उस कृपा को जानने का दर्शन श्रीमद् देवी भागवतम है।